आइडेंटिफाई विच इज मोर पोलर। इसका होगा ट्रांस होगा सिस ब्यूटुइन। करेक्ट। अगर ये सेम क्वेश्चन हम ऑर्थो, मेटा और पैरा के लिए सॉल्व करें, विच इज मोर पोलर। इसका ऑर्थो वाला तुझे कैसे क्लियरली पता है? ये कॉन्सेप्ट है डाइपोल मूवमेंट, और मैं तुझे पूरा डाइपोल मूवमेंट 60 सेकंड में समझा सकती हूँ। सही में? जब दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए उसके सर के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, दूसरे वाले के सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसको हम डाइपोल कहते हैं, और इसी को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो सारे बॉन्ड की पोलैरिटी एक जैसी होती है? नहीं, क्योंकि एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, इसलिए बॉन्ड की पोलैरिटी भी अलग अलग होती है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड मूवमेंट के टर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल्स टू क्यू विच इज चार्ज मल्टीप्लाई डी विच इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और यही बॉन्ड मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको हम एरो से डिनोट करते हैं। एरो का हेड हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है। और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है फिर? सो कई मॉलिक्यूल और कंपाउंड में एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, उस केस में जो टोटल पोलैरिटी निकलती है वो सारे बॉन्ड मूवमेंट के सम के बराबर होती है, विच इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। पर डाइपोल मूवमेंट का इतना यूज थोड़ी है। एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं। पहला, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करता है, जिसपे सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सोलुबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडेंट होता है। नंबर 2, इसी से तुम कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। नंबर 3, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को डिसाइड करता है। न्यू का वैल्यू ये बताता है कि सिमेट्री और असिमेट्री कितनी है। फॉर एग्जाम्पल सिस ट्रांस का केस, ट्रांस के केस में मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री आती है, जिससे बॉन्ड मूवमेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, तो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट 0, जबकि सिस में डाइपोल मूवमेंट मिलता है। इसी तरह से ऑर्थो, मेटा और पैरा के केस में ध्यान से देखना, ऑर्थो के केस में बॉन्ड का डायरेक्शन सेम है और हमारे पास डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट मिलता है। वहीं पे पैरा पे 0 जाता है। हाँ, मैं समझ गई। If you find this helpful, you can save the reel, follow for more such videos.